वायरस की वापसी। क्या हमने इसे कम आंका था? 2020 की शुरुआत में जब कोरोना वायरस पहली बार सामने आया था, तब दुनिया ने इसे हल्के में लिया था। लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह महामारी बन गया। लाखों जानें चली गईं, लाखों परिवार उजड़ गए। तब सबने एक ही सवाल पूछा, क्या हम इस वायरस को समझ भी पाए? फिर 2023 आते आते हालात सुधरने लगे। वैक्सीनेशन की वजह से केस कम हुए, मास्क उतर गए और जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटने लगी। लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही 2025 की जनवरी आई, हालात ने फिर करवट ली। एक नया वायरस सामने आया जिसे कुछ मीडिया हाउसेस ने नियो कोविड कहना शुरू कर दिया। केरल, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में अचानक से अस्पताल भरने लगे। मरीजों में बुखार, सिर दर्द और सांस की तकलीफ जैसे लक्षण तो थे ही, लेकिन इस बार कुछ नया था। गले में अजीब जलन, अचानक बेहोशी और कुछ मामलों में दिमागी भ्रम। अब यहां सवाल उठता है, क्या यह वाकई में कोविड का ही नया रूप है या फिर यह एक पूरी तरह से नया वायरस है? एक RT-PCR रिपोर्ट में आया कि यह वायरस SARS को V2 से मिलता जुलता तो है, लेकिन इसमें कुछ जेनेटिक कोड्स ऐसे हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। यानी कि यह वायरस या तो प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं हुआ या फिर इसे कहीं बनाया गया है। अब यहां पर सबकी नजरें गईं बायोलैब्स की तरफ। 2024 के अंत में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों में बायो रिसर्च अचानक से तेज हुई थी और उसी समय कुछ खुफिया रिपोर्ट्स सामने आई कि दक्षिण एशिया में कुछ बायोलैब्स में वायरस मिक्सिंग के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। WHO ने एक बयान में कहा, दिस वायरस इज नॉट बिहेविंग लाइक अ टिपिकल म्यूटेशन। इट स्प्रेड्स फास्ट, अडैप्ट्स क्विकर एंड रेस्पॉन्ड्स अनयूजुअली टू एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स। लेकिन सवाल यह है, वीओ को यह बात इतनी जल्दी कैसे पता चली? क्या उन्हें पहले से इस वायरस के बारे में जानकारी थी? इंटरनेट पर कुछ पुरानी लीक्ड डॉक्यूमेंट्स वायरल हुए हैं जिनमें लिखा है कि कुछ देशों ने कंट्रोल्ड रिसर्जेंस प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग मांगी थी ताकि किसी महामारी की स्थिति में वे अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को बहाल कर सकें। क्या यह सब एक प्लान का हिस्सा है? क्या नियो कोविड कोई गलती नहीं बल्कि एक मैसेज है? एक और रहस्यमय घटना हुई जब जापान की एक क्रूज लाइन ओशन स्टार पर 2 यात्रियों को नियो कोविड के लक्षण मिले, तो जापानी सरकार ने बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरी टीम को क्वारंटाइन कर दिया और सैटेलाइट डेटा बंद कर दिया गया। यह सामान्य नहीं है। लोग पूछने लगे, अगर कुछ नहीं छुपाया जा रहा तो इतनी चुप्पी क्यों? अब आम जनता 2 हिस्सों में बांट गई है। एक हिस्सा मानता है कि यह सिर्फ एक नया स्ट्रेन है जो पहले वाले वायरस से अलग नहीं, लेकिन दूसरा हिस्सा जो सवाल पूछ रहा है मानता है कि कुछ ना कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। क्या सच में 2025 की यह वापसी एक प्राकृतिक महामारी है या फिर हम सब एक ऐसी साजिश का हिस्सा हैं जिसका मकसद हम समझ भी नहीं पा रहे? साल 2025 की शुरुआत एक शांत मौसम और सामान्य दिनों के साथ हुई थी, लेकिन मार्च के महीने में एक खबर ने दुनिया भर के स्वास्थ्य एजेंसियों को अलर्ट मोड में डाल दिया। चीन के ग्वांगझू प्रांत में एक नए वेरिएंट के संक्रमण से एक साथ 38 लोग बीमार पड़ गए और इनमें से 6 की हालत गंभीर थी। टेस्टिंग के बाद जो पता चला वो हैरान करने वाला था। यह वायरस कोविड-19 के ओमिक्रॉन XBB.1 वेरिएंट का एक और म्यूटेशन था जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया पायरोला 25। अब सवाल उठता है, यह नया वेरिएंट क्या वाकई खतरनाक है? और अगर है तो क्या 2020 जैसी स्थिति फिर से आने वाली है? WHO ने इस वेरिएंट पर वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग का टैग लगाया, लेकिन भारत, अमेरिका, जापान और यूके जैसे देशों में इस वायरस के नए केस अचानक बढ़ने लगे। चीन की रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा केस सामने आए और इनमें से 3,000 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली
और केरल जैसे राज्यों में कोरोना केसों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 2025 के अप्रैल महीने में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा कि यह नया वेरिएंट तेजी से फैलने वाला है, लेकिन अब तक के डेटा में मृत्यु दर बहुत कम है। यहां एक रहस्यमय तथ्य यह भी था कि जो लोग पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके थे या जिन्हें बूस्टर डोज मिल चुकी थी, उनमें भी इन्फेक्शन पाया गया। वैज्ञानिकों ने इसे इम्यून एस्केप म्यूटेशन बताया, मतलब वायरस अब उन शरीरों में भी प्रवेश कर सकता है जो पहले इससे लड़ने के लिए तैयार थे। अब सोचिए, क्या वाकई ये एक नेचुरल म्यूटेशन है या फिर कुछ और? कुछ थ्योरीज में दावा किया गया कि यह वायरस लैब लीक थ्योरी पार्ट 2 का हिस्सा हो सकता है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाया, क्यों हर बार चीन से ही नए वेरिएंट की शुरुआत होती है? क्या यह किसी जैविक हथियार का परीक्षण है? और अगर हां, तो इसका अगला निशाना कौन होगा? इन सवालों के बीच वीओएच और सीडीसी ने सलाह दी है कि मास्क पहनना, हाथ धोना और भीड़ से बचना फिर से जरूरी हो गया है। वहीं भारत में नए कोविड वैक्सीन कोवैक्सुल्ट्रा को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई है, जो इस नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर बताया जा रहा है। लेकिन असली डर तो इस बात का है, क्या यह बस शुरुआत है? कई रिपोर्ट्स का कहना है कि इस बार वायरस का असर सिर्फ फेफड़ों पर नहीं, बल्कि दिल, मस्तिष्क और किडनी पर भी हो सकता है। इससे न सिर्फ जान जाने का खतरा है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी लॉन्ग कोविड के और भी खतरनाक रूप सामने आ सकते हैं। अब आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा, क्या लॉकडाउन फिर से लागू होगा? क्या स्कूल, कॉलेज और ऑफिस फिर से बंद होंगे? और सबसे अहम सवाल, 2025 में कोरोना वायरस की वापसी ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। जैसे ही पिरोला 25 वेरिएंट के केस सामने आए, भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया। आईसीएमआर और डीआरडीओ ने मिलकर कोवैक्स अल्ट्रा नाम की नई वैक्सीन पर काम तेज कर दिया, जिसे मार्च के आखिरी हफ्ते में इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल गई। लेकिन क्या भारत वाकई तैयार था? राजधानी दिल्ली में एक दिन में 2000 से ज्यादा नए केस सामने आए। मुंबई में हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड फिर से भरने लगे। लोग फिर से मास्क पहनने लगे, लेकिन अब उनमें पहले जैसी सावधानी नहीं थी। यही बात डराने वाली थी। क्या लोग इस बार वायरस को हल्के में ले रहे थे? कोरोना की वापसी ने एक और डरावनी बात उजागर की, लॉन्ग कोविड के नए लक्षण। कई मरीजों को सांस लेने में दिक्कत, हार्ट रेट बढ़ना और मानसिक भ्रम जैसी समस्याएं हो रही थीं। डॉक्टर्स का कहना था कि पिरोला 25 सिर्फ एक वायरस नहीं है, यह एक धीमी जहर की तरह शरीर को तोड़ रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ डेटा को जानबूझकर छुपाया गया। सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स ने गुमनाम अकाउंट से पोस्ट किया कि कई शहरों में आंकड़े दबाए जा रहे हैं ताकि जनता में डर ना फैले। यही वो मोड़ था जब थ्योरीज ने जोर पकड़ लिया। क्या यह सब एक बड़ा कवरअप है? क्या सरकारें सच्चाई छुपा रही हैं? और क्या यह वायरस वाकई नेचुरल है या फिर जैविक हथियार का हिस्सा? एक रिपोर्ट के अनुसार वीओएच के कुछ वैज्ञानिकों ने एक सीक्रेट मीटिंग में कहा कि इस वायरस में ऐसे स्पाइक प्रोटीन्स हैं जो लैबोरेटरी सिंथेसाइज्ड वायरस से मिलते जुलते हैं। मतलब सीधा है, संभावना है कि यह वायरस लैब से निकला हो। अब इस सस्पेंस से भरे माहौल में लोगों के मन में फिर से वही डर लौट आया। क्या लॉकडाउन दोबारा आने वाला है? क्या हमारी इकोनॉमी फिर से रुक जाएगी? और इस बार इसका एंड क्या होगा? दुनिया एक बार फिर दो रास्तों पर खड़ी है, सच या साजिश। एक सवाल जो रह गया अधूरा। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे 2025 में एक नया वायरस हमारी दुनिया को फिर से उसी मुहाने पर खड़ा कर रहा है जहां से हमने सब कुछ खोकर वापसी की थी। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार सवाल सिर्फ वायरस का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम इस बार सच्चाई का सामना कर पाएंगे? क्या यह महामारी है या किसी बड़ी योजना का हिस्सा? सोचिए। और इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन सिर्फ अभी के लिए।
हम मिलेंगे आपसे एक और रहस्यमयी और चौंकाने वाली स्टोरी में, जहां सच्चाई और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप हमारी अगली सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानी मिस ना करें। मिलते हैं अगले बड़े रहस्य में।